वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास डेमोक्रेसी नेक्स्ट क्लास में। नाउ वी शैल टॉक अबाउट वेरियस थियरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ वी शैल टॉक अबाउट वेरियस थियरीज। इसकी जो अलग अलग थियरी है उसके बारे में हम इसके बारे में भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है द ट्रेडिशनल लिबरल थियरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, जो पहली थ्योरी है वह ट्रेडिशनल है। अब ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत थ्योरी, परंपरागत सिद्धांत है। लोकतंत्र का परंपरागत या परंपरावादी सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, ये कहता है, इसे हम वेस्टर्न थियरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है वह वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है। इस कारण हम इसे वेस्टर्न थ्योरी भी कह सकते हैं या वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब देखिए, इसके जो कुछ मेजर फिलोसोफर्स हैं, जो मेन थिंकर्स हैं जिन्होंने ये थियरी दी थी, वो थे हॉब्स, लोक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, P.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर एक्सेट्रा। इन लोगों ने ये थियरी, परंपरागत थ्योरी दी थी। इन्होंने, इन सभी ने लगभग एक ही विचार दिया था या एक ही थ्योरी दी थी कि एक व्यक्ति के लिए मुख्य जो चीज है उसकी मन की शांति और उसकी स्वतंत्रता और उसके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए किसी भी शासन तंत्र में या किसी भी मतलब डेमोक्रेसी के अंदर एक व्यक्ति का मस्तिष्क, मन, मस्तिष्क और स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित या सेफ रहने चाहिए। अब देखिए, इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस थियरी के, वह ये है कि ह्यूमन बीइंग इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, कि मनुष्य एक समझदार व्यक्ति है, समझदार प्राणी है। एंड ही अंडरस्टैंड्स अबाउट व्हाट इज गुड फॉर हिम एंड व्हाट इज बैड फॉर हिम, कि वह ये समझता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। ठीक है। नाउ ऑल द इंडिविजुअल्स आर नेचुरली इक्वल, कि सभी जितने भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, वह प्राकृतिक रूप से नेचुरली इक्वल है, प्राकृतिक रूप से वे सब समान है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म लिबरल, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म। अब देखिए, सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वह उदारवादी, लोकतांत्रिक और संवैधानिक स्वरूप में होनी चाहिए। संवैधानिक स्वरूप में यानी उसका जो रूल है या शासन पद्धति जो है वह किसी नियमानुसार होना चाहिए, जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में ही पॉसिबल होता है। उसके बाद देखिए कि गवर्नमेंट शुड बी डन बाय द पीपल और रिप्रेजेंटेटिव, कि गवर्नमेंट जो है वह लोगों द्वारा बननी चाहिए, पब्लिक द्वारा बननी चाहिए या पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बननी चाहिए। ओके। फिर देखिए थ्योरी ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी मीन्स होता है बहुमत या बहुसंख्या, कि जिधर बहुमत होता है उसी दल को या उसी पार्टी को ही वोट मिलते हैं और वो ही रूलिंग पार्टी कहलाती है। जैसे मेजोरिटी में हम कह सकते हैं 51 एक साइड में और 49 एक साइड में, जो 51 हुआ वो मेजोरिटी बेस कहलाएगा। ओके। नाउ अब देखिए, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल, कि जो सरकार होती है वह रेस्पॉन्सिबल होती है जनता के प्रति, लोगों के प्रति। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे जो काम होते हैं उनके लिए उन्हें रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है जनता के लिए। फिर उसके बाद पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, कि भाई पब्लिक वेलफेयर, समाज कल्याण या जनता का कल्याण ही ऐसी शासन प्रणाली में होता है, और उस पीपल, उन लोगों का डेवलपमेंट, उन लोगों का विकास ही शासन प्रणाली में एक मेन एम होता है ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य के पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व का विकास ऐसी पद्धति में होता है। ऐसा परंपरावादी या ट्रेडिशनल फॉर्म में ऐसा बताया गया है, ट्रेडिशनल थियरी में लोकतंत्र की। ओके। अब देखिए, फ्रीडम
एंड राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पार्शियल। अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति को, ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल प्राप्त होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, और जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी सिस्टम जो होता है, न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं, वह इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल होनी चाहिए, यानी उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। तभी ये सभी लोकतंत्र में होना चाहिए, ये इसकी ट्रेडिशनल फॉर्म में ऐसा कहा गया है। अब देखिए इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल वोटिंग, लोकतंत्र के अंदर समय समय पर या एक फिक्स्ड शेड्यूल पर, एक फिक्स टाइम पर इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन होने चाहिए, ताकि नए व्यक्तियों को अवसर मिले, चांस मिले, और वो भी अपने रूलिंग क्लास या रूलिंग पार्टी के अंदर कुछ अपना एक फिक्स, एक निश्चित स्थान बना पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट पब्लिक वर्डिक्ट, कि भाई सरकार को जनता के मतों का या जनता के विचारों का आदर करना चाहिए, उनका बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और कुछ ऐसे नए रूल्स बनाने चाहिए जिससे पब्लिक वेलफेयर को बढ़ावा मिले। अब देखते हैं नेक्स्ट थियरी है इसकी, द प्लूरलिस्ट थियरी। देखिए प्लूरलिस्ट थियरी को हम हिंदी में कहेंगे बहुलवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। इट बिलीव्स इन फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी। देखिए ये सिद्धांत जो कहता है कि ये संघात्मक व्यवस्था में विश्वास करता है। संघात्मक मीन्स जैसे हमारा भारत एक बड़ा देश है, एक बिग कंट्री है, और इसके अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स मिलकर इसे एक फेडरल सिस्टम बनाता है, तो ये संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। तो ये जो थियरी है, ये सरकार के या समाज के संघात्मक रूप में विश्वास करती है, बिलीव करती है। इस थियरी को देने वाले जो फिलोसोफर थे वह थे हैंस जे लॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस पोलैंड, जीडीएच कोल और डिग्बी। इन विद्वानों ने, इन स्कॉलर्स ने ये थियरी दी थी। उसके बाद आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर रॉबर्ट डहल ने इसका डेवलपमेंट किया था, और उन्होंने इस थियरी को नाम दिया था पोलियार्की। पोलियार्की इसे नाम दिया था, जिसे हम हिंदी में बहुतंत्रवाद कह सकते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट है द एलिटिस्ट थियरी। देखिए एलिटिस्ट मीन्स होता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय मीन्स होता है कि लोगों को या व्यक्तियों को अपनी एक पर्टिकुलर एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अपने अपने क्लास बन जाते हैं या क्लास बना लेते हैं। तो ऐसी थियरी को हम एलिटिस्ट थियोरी कहते हैं। जैसे कि द टीचर्स का अलग क्लास होता है, डॉक्टर्स का अलग क्लास होता है, पॉलिटिशियंस का अलग क्लास होता है, तो ये अलग अलग क्लास होते हैं। स्टूडेंट्स का अलग क्लास होता है, लॉयर्स का अलग क्लास होता है, ये अलग अलग क्लास होता है, और ये भी गवर्नमेंट बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसे देने वाले थे रॉबर्ट मिशेल, मोस्का, परेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स। अब देखिए रॉबर्ट मिशेल जो थे, ये जो स्कॉलर थे, ये जर्मन फिलोसोफर थे, और इनकी बुक का नाम है द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड अदर द मोस्का इज इटालियन फिलोसोफर एंड हिज बुक्स नेम इज द रूलिंग क्लास। तो इन दोनों ने अपनी बुक्स के अंदर ये जो थियोरी थी, द एलिटिस्ट थियोरी, ये थियोरी इन्होंने दी थी और इन्होंने ही इसे समझाया था। नेक्स्ट वी शैल टॉक अबाउट द मार्क्सिस्ट थियोरी। देखिए मार्क्सिस्ट थियोरी जो कहती है, ये इसे पीपल डेमोक्रेसी या जनवादी लोकतंत्र नाम देते हैं। मार्क्सवादी जितने भी है, ये इस लोकतंत्र को पीपल डेमोक्रेसी, जनवादी लोकतंत्र नाम देते हैं। अब देखिए मार्क्सिस्ट जो है, मार्क्सिज्म जिसे कहा जाता है, यह थियरी देने वाले थे मार्क्स, और मार्क्स के एक अच्छे फ्रेंड थे एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स इनका पूरा नाम है। इन दोनों ने मिलकर ये मार्क्सिज्म का डेवलपमेंट किया, मार्क्सवादी सिद्धांत इन्होंने दिया। उसके बाद इसका डेवलपमेंट जिन्होंने आगे बढ़ाया इसे, वो थे लेनिन, स्टालिन और माओ से तुंग। इन लोगों ने मार्क्सवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि ऑल द सोसाइटी विच डिवाइडेड इन टू क्लास,
फर्स्ट ऑफ ऑल द कैपिटलिस्ट एंड सेकंड इज, देखिए पहला जो इसका जो सिद्धांत है, इन्होंने ये कहा था कि ये पूरा जो समाज है दो वर्गों में बटा हुआ है, पहला है पूंजीवादी और दूसरा है श्रमिक, लेबर। यानी फर्स्ट हो गया कैपिटलिस्ट एंड सेकंड इज लेबर क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास एंड लेबर क्लास, ठीक है। फिर है नेक्स्ट द सोशलिस्ट थियरी। देखिए सोशलिस्ट थियरी जो है, समाजवादी सिद्धांत जो है, दिस बिलीव्स इन डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स रादर देन रिवॉल्टिंग एंड वायलेंट एलिमेंट्स। देखिए ये सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत विश्वास करता है विकास और संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है, हिंसा और हिंसक गतिविधियों के स्थान पर यह क्रांति और हिंसा के स्थान पर यह संवैधानिक शांति और विकास के अंदर यह विश्वास करता है। फिर इसके बाद यह संवैधानिक साधनों में और उदारवादी साधनों में विश्वास करता है कि समाज में जब कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए या समस्या सामने आ जाए तो उसका जो सॉल्यूशन है उसे हमें बिल्कुल ही पीसफुल माइंड से करना चाहिए, ना कि किसी क्रांति या हिंसा का सहारा लेकर। सो फ्रेंड्स, आज हमने हमारी क्लास में डेमोक्रेसी के कुछ वेरियस थियरीज और कॉन्सेप्ट देखे थे। आप इसे देखें, इसकी स्टडी करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।